हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल फर्स्ट अकेडमी एनसीईआरटी। मैं अमित कुमार समी। आज हम बात करेंगे एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ठीक है, तो जिसके कोर्स में ये चैप्टर है तो वो तो इस वीडियो को अच्छे से देखे ही देखे, मगर और कोई अगर इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए और स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात आती है कि अगर हम कहें कि बीमारी वगैरह इन सब चीजों के बारे में, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हेल्थ क्या होती है, हेल्दी पर्सन कौन होता है, हेल्थ होती क्या और हेल्दी पर्सन कौन होता है। तो द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी, पहली बात। ठीक है, वो किसी बीमारी या चोट वगैरह से ग्रसित ना। ठीक है, दूसरा द फिजिकल मेंटल एंड सोशल, मतलब ठीक है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। ठीक है, हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, हमारा दिमाग मस्तिष्क स्वस्थ होना चाहिए, और सोशल हमारा जो सामाजिक एरिया है, ठीक है, वो भी उसमें भी हम कंफर्टेबल हो, तो अगर किसी इंसान का शारीरिक, मानसिक और ठीक है शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया और सामाजिक हो गया। ठीक है, अगर ये तीनों तरफ से कोई भी उसको परेशानी नहीं है तो वो एक स्वस्थ इंसान है, एक हेल्दी इंसान है। ठीक है, तो अब बात आती है कि डिजीज मतलब बैड हेल्थ क्या होता है। तो बैड हेल्थ मतलब जिसको कोई ना कोई डिजीज हो। और डिजीज क्या होता है, डिजीज क्या मतलब होता है कि अगर इसको हम तोड़ ले तो हम बोलेंगे कि डिस और ईज, मतलब डिस मतलब नॉट और ईज बोलते नहीं, इज आराम से कंफर्टेबल जोन। तो नॉट इन कंफर्टेबल जोन, क्या नॉट इन, और कोई भी इंसान कंफर्टेबल जोन में नहीं है तो वो क्या है, उसको कोई ना कोई परेशानी है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं। समझ में आया, कोई परेशानी। तो जैसे आप बोलते ना, कोई थोड़ा सा भी परेशान किया था तभी ठीक है तेरी, बोलते ना घर में क्या कहते हैं, मम्मी पापा क्या कहते हैं, हाँ भाई तभी ठीक है, आज कोई परेशानी तो नहीं है, सो कैसा रहा, ठीक है। टीचर्स भी ऐसे ही पूछते हैं। तो वही वाली बात समझ में आ गया कि हेल्थ क्या होती है, हेल्दी पर्सन कौन होता है, और बैड हेल्थ होती क्या है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो प्लीज इसको नोट करो और सब्सक्राइब का बटन दबाओ, सब्सक्राइब का बटन दबाओ। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करो। चलो आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, उसके बाद आती है कि कोई भी अगर कोई बीमारी है, अगर हमें कोई परेशानी है तो वो कितने टाइम तक होती है, टाइम स्पेन। ठीक है, टाइम स्पेन, उसको वो कितने टाइम तक हमारे शरीर के अंदर रहती है। तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज। क्या बोल रहा हूं मैं, एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज। तो एक्यूट डिजीज क्या होती है, जो शॉर्ट टर्म के लिए रहती है। एक्यूट डिजीज क्या होती है, जो शॉर्ट टर्म के लिए हमारी बॉडी के अंदर रहती है, उसके बाद हम उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, मेडिसिन के थ्रू। ठीक है, कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि वो आराम से पता ही नहीं पड़ने देता, सुबह से लेकर शाम तक कुछ चीज अलग है। ठीक है, और एक होता है क्रॉनिक। ठीक, क्रॉनिक क्या होता है बेटा, जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारी बॉडी के अंदर रहती है। क्या बोला मैंने, जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारी बॉडी के अंदर रहती है। जैसे अस्थमा, किसी को अगर अस्थमा सांस लेने वाली परेशानी है तो उनको देखा होगा आपने कि उनको काफी टाइम तक वो पंप हमेशा अपने पास रखते हैं, ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो तो वो अस्थमा, वो जो रिफिल वाला करने वाला है तो वो पंप ले ले। ठीक है, अब देखो उसके बाद आता है कैंसर। कैंसर क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म बीमारी है। स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं पड़ता क्या है, और उसके बाद क्यों क्या होता है, वो टिश्यू तो है। ठीक है, तो वो जब बहुत ज्यादा, ठीक है, बढ़ जाता है तब जाकर हम उसको हटा देते हैं। ठीक है, एड्स। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, आप मुझे कमेंट। तो एड्स क्या होता है बेटा, कि वो एक लॉन्ग टर्म बीमारी है, अगर एक बार लग गई तो ठीक नहीं होगी, लग गई तो ठीक
नहीं होगी। उसके बाद क्या आता है, डायबिटीज। डायबिटीज जो शुगर पेशेंट होते हैं वो आपने देखा होगा कि उनको शुगर नहीं लेना है तो नहीं लेना, ठीक है, काफी टाइम तक उनकी परेशानी हमेशा चलती है। तो देखो समझ में आ गया। तो यहां हमने बात की कि डिजीज दो टाइप की होती है, एक तो एक्यूट होती है, दूसरी क्रॉनिक होती है। तो एक्यूट डिजीज क्या होती है बेटा, जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जैसे जुकाम हो गया, बुखार हो गया, ठीक है, मलेरिया, ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया। तो जो छोटी छोटी बीमारी है जो एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में ठीक हो जाती है, तो उनको हम किस में लेंगे, हम एक्यूट में लेंगे। और क्रॉनिक में कौन सी होती है, जो लॉन्ग टर्म बीमारियां हैं वो क्रॉनिक में लेंगे। समझ में आ गया। तो इसको नोट करो और फिर आगे चलते हैं। पॉज करो बेटा और इसको लिखो फटाफट। चलो तो बेटा अब बात आती है कि कुछ जो डिजीज होती है वो इन्फेक्टियस होती है, कुछ होती है जो नॉन इन्फेक्टियस होती है, मतलब जो इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है और जो किसी इन्फेक्शन के थ्रू नहीं फैलती है। समझ में आ रहा है। तो जो इन्फेक्शन के थ्रू बोलते हैं उनको बोलते हैं इन्फेक्टियस डिजीज कॉज्ड बाय जर्म्स, जो किसी जर्म के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होती है। क्या बोल रहा हूं मैं, किसी जर्म के थ्रू आपकी बॉडी में ट्रांसफर होती है। दूसरा है जो किसी जर्म के थ्रू आपकी बॉडी में ट्रांसफर नहीं होती। सिंपल सी बात है, इसमें कोई वैसे थोड़ी ना है, ठीक है। तो जो जर्म्स के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हुई है वो है इन्फेक्टियस, ठीक है। और जो नॉन इन्फेक्टियस है वो कौन सी हो गई, जो जर्म के थ्रू नहीं होगी। अब देखो बेटा, जो जर्म के थ्रू होती है वो भी 2 टाइप की होती है। जो जर्म के थ्रू आपकी बॉडी में कोई डिजीज आती है तो वो भी 2 टाइप की होती है। एक तो होती है कम्युनिकेबल और दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल क्या मतलब, कम्युनिकेबल का मतलब है बेटा जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे मुंह के थ्रू, नाक के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू, ठीक है, जो सामने वाला है उसके, ठीक है, ऊपर जर्म्स आ जाते हैं और उसी से वो भी बीमार हो जाता है। जैसे कॉमन कोल्ड, ठीक है, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, ठीक है, इसमें क्या होता है, हम खांसते हैं तो वो जो छींक के थ्रू, ठीक है, बहुत प्रेशर से वो जर्म्स हमारी बॉडी से बाहर होते हैं, जो सामने वाला जो भी है उसको भी वो बीमारी लग जाती है। अब देखो बेटा यहां पर कॉमन कोल्ड हो गया। अब बात आती है टीबी की। टीबी क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, ठीक है, आपको पता है। अब ट्यूबरक्लोसिस भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब आप सामने कोई इंसान बैठा है तो उसको भी आपके थ्रू, अगर कोई इंसान है तो उससे आपको या आपसे उसको वो डिजीज हो सकती है। समझ रहे हो। लेकिन हमारे समाज में क्या है कि टीबी अगर किसी को हो गया है, होने के बाद वो ठीक भी हो गया है, ठीक है, तो भी उससे लोग थोड़ा सा हट के रहते हैं और उसको वो चीज बहुत ज्यादा आगे तक के लिए परेशान करती है, ठीक है। तो हमारे देखो बीमारी है, बीमारी को बीमारी की तरह ही रहने दीजिए तो अच्छा रहेगा। आप पढ़े लिखे हो, पढ़ रहे हो, अच्छी चीजें हैं, ठीक है। तो ये बीमारी है, इसको उसी तरीके से लीजिए। लेकिन होता क्या है कि अगर किसी को एक बार ये बीमारी हो गई तो जिंदगी भर सफर करता है इसकी वजह से, फिजिकली भी और सोशली भी। तो वो चीज ना हो, क्योंकि ये सिर्फ एक डिजीज है, ठीक है। ठीक होने के बाद कोई परेशानी नहीं होती, ये आपको पता होना चाहिए। समझा। फिर उसके बाद आता है एसटीडीज। एसटीडीज क्या होते हैं बेटा, एसटीडीज होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा हूं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जिसमें सेक्स के थ्रू, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्स, ठीक है, जो सीमन होता है उसके थ्रू वो चीजें ट्रांसफर हो जाती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। तो ये बीमारी भी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज में आएंगी, ठीक है। जैसे एड्स हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो नॉन कम्युनिकेबल कौन सी होती है, मलेरिया। ये भी जर्म के थ्रू फैलती है, लेकिन ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। ये सामने बैठ के बात करोगे तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। ये जर्म वैसे ही कहीं लग जाए तो अलग बात है, समझ में आया। अब देखो अब बात आती है बेटा ठीक है, नॉन कॉज्ड बाय जर्म, जो जर्म की वजह से नहीं होती बीमारी। अब वो कौन सी है, देखो जैसे डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है। एक एपिलेप्सी भी आता है इसमें, ठीक है, जर्म के थ्रू नहीं फैलती है।
अब ये क्या होता है, इट इज कॉज्ड बाय मेल न्यूट्रिशन। सबसे पहले कुपोषण इंडिया में कम से कम ज्यादा नहीं कहता तो 60% जो बच्चे हैं वो मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। मेल न्यूट्रिशन के मतलब उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। अब चाहे वो उसको आप किसी भी तरीके से ले लीजिए, ठीक है। तो जब तक कि मेल न्यूट्रिशन नहीं हटेगा बच्चों को बीमारी ज्यादा रहेंगी, इम्यून सिस्टम उनका वीक रहेगा, सब है भी, ठीक है। मतलब माँ बाप से बच्चों को बीमारी ट्रांसफर हो जाती है। अगर कोई परेशानी माँ बाप को रही है एक लंबे समय तक, तो फिर उनको पहले से ही आ रही है, उनके हेरिडिटी में है, तो वो बच्चे को होने की उसकी संभावना बढ़ जाती है बेटा जी। और उसके बाद डिसफंक्शन ऑफ ऑर्गन। देखो अगर आपको कोई ऑर्गन काम करना बंद कर दे, आप कुछ ऐसा खाने लगो जिसकी वजह से कोई आपका ऑर्गन काम करना बंद कर दे, या फिर कोई अचानक कोई ऐसी परेशानी आ जाए जिसकी वजह से आपका ऑर्गन काम करना बंद कर दे, तो वो भी डिजीज, हार्ट फेल, कैंसर, ठीक है, किडनी फेलियर, ठीक है, लंग्स का गल जाना, ठीक, ये सब चीजें क्या है, ये नॉन इन्फेक्टियस डिजीज है। समझ में आ गया? तो दोनों चीज समझ में आ गई कि जर्म के थ्रू कौन से फैलते हैं और जो बिना जर्म के भी फैल सकते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं। चले आगे, चलो। अब देखो बेटा नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो साइन और सिम्टम्स में क्या अंतर होता है कि अगर किसी डिजीज के साइन है तो साइन क्या होगा, इफेक्ट ऑफ डिजीज दैट कैन बी नोटिस्ड बाय अदर, ठीक है, वो दूसरे ऑब्जर्व कर सकते हैं आपको देखकर कि हाँ इसको ये परेशानी है, साइन, ठीक है। रेसिस हो गए, ठीक है, ब्लीडिंग नोज है, किसी नाक में से खून निकल रहा है या फिर रेसिस हो रही है, ये सब चीजें क्या है, ये वो है जो सामने वाला आपको देख के ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे जुकाम हो गया, नाक बह रही है, तो वो क्या है, साइन है, क्या भाई जुकाम हो रहा होगा या फिर बुखार भी है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अब आता है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ डिजीज। सिम्टम क्या होता है, इफेक्ट ऑफ डिजीज दैट कैन बी फेल्ट बाय इंडिविजुअल हिमसेल्फ, जो खुद फील कर रहा है। क्या बोल रहा हूं, जो इंसान खुद फील कर सकता है तभी तो वो बताएगा हाँ भाई परेशानी, क्या परेशानी है भाई, बुखार हो रहा और सर में दर्द भी है, तो वो खुद बताएगा हाँ भाई क्या क्या परेशानी है, ठीक है। सामने वाला ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है लेकिन वो खुद बताएगा तब पता पड़ेगा। तो उसमें क्या किया गया, जैसे हेडेक हो गया, ठीक है, फैटिक हो गया, तो ये सब चीजें क्या है, ये सिम्टम्स हैं जो खुद को फील होते हैं, ठीक है। अब पूछोगे कि फैटिक क्या होता है, तो फैटिक वो है जो आपको इस वक्त हो रहा है, दिन भर सोना है, बस सोना ही सोना है, इतना आलस है, एनर्जी बिल्कुल लो है, ठीक है, कि बहुत ज्यादा सिर्फ मन सिर्फ क्या करता है, सोने का, यही है ना। मतलब कुछ इस तरीके के ही सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, फैटिक में। समझ में आ रहा है कि एनर्जी बिल्कुल नहीं है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा जब भी मन करे, ठीक है। तो जब ये सब चीजें होती हैं तो ये सब चीजें क्या होती है बेटा, ये क्या हो गया, सिम्टम्स, ठीक है। साइन मैंने आपको बता दिया है, साइन और सिम्टम्स में आप अंतर कर लोगे, कोई दिक्कत अगर कर लोगे तो अब इसको नोट करो, पॉज करो, अब लिखो फटाफट, ठीक है। आप आगे चलते हैं, चले, चलो। तो बेटा जी अब बात आती है कि पैथोजेंस क्या होता है। पैथोजेंस वो होता है कोई भी जर्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके थ्रू कोई भी डिजीज, ठीक है, फैलती है। कोई भी डिजीज हो सकती है, उसको क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। तो पैथोजेंस जैसे आपने पहले ही बात करी है अभी, ठीक है, कुछ तो नॉन वायरल होते हैं और वायरल होते हैं। वायरल तो बहुत सुना है आपने, है ना, बहुत चीजें वायरल होती है। तो देखो वायरल क्या होता है, वायरल होता है जो वायरस के थ्रू चीजें फैलती, ठीक है। कोई डिजीज अगर वायरस के थ्रू होती है तो क्या हो गया, वो वायरल हो गया। और वायरल क्यों, क्योंकि वो बहुत तेजी से फैलती है, बहुत ज्यादा ही तेजी से फैलती है। तो ये क्या है, वायरल डिजीज जैसे होती है, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया, HIV हो गया, ये सब क्या है, ये वायरल डिजीज है। क्या है ये, वायरल डिजीज। दूसरा है नॉन वायरल, मतलब अगर वायरस से नहीं हुआ तो किससे होगा, अगर वायरस से नहीं होगा तो किससे होगा बेटा,
बैक्टीरिया से हो सकता है कोई भी बीमारी, ठीक है, बैक्टीरिया से हो सकती है, प्रोटोजोआ से हो सकती है, फंगस से हो सकती है। अगर इनसे होगी तो वो क्या होगी, नॉन वायरल। इन्फेक्टिशियस है मगर नॉन वायरल है, मतलब वायरस के थ्रू नहीं होगी, ठीक है। और वायरल कौन सी होती है, जो वायरस के थ्रू होती है, बहुत तेजी से फैलती है वायरल डिजीज, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत तेजी से, बहुत क्विकली, ठीक है। समझ में आ गया पैथोजेंस क्या होता है, डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत, नोट करो, आगे चलो, चले चलो। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है डायरिया और डिसेंट्री, ठीक है। जनरली हम लोग इसको एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इसमें अंतर होता है। देखो डायरिया क्या होता है, डायरिया सिंपल सी बात है जो हमको पता है कि इट रेफर्स टू द कंडीशन दैट इन्वॉल्व्स द फ्रीक्वेंट पासिंग ऑफ लूज और वाटरी स्टूल्स। मतलब जब दिन में 2 से 3 बार, कम से कम 3 से 4 बार, ठीक है, कम से कम दिन में 3 से 4 बार जब हम स्टूल पास करते हैं, वाटरी निकलता है, एकदम पतला, ठीक है ना, आप समझ सकते हो किसको बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो डायरिया की कंडीशन होती है, डायरिया में ऐसा होता है, और ये वायरस के थ्रू होता है, वायरल, ठीक है, ये वायरल डिजीज है, वायरस के थ्रू इन्फेक्टेड होता है, ठीक है। अब आता है डिसेंट्री। डिसेंट्री क्या होता है, पेचिस जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेचिस। क्या होता है, इट इज एन इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इंटेस्टाइन की वजह से होता है, ठीक है, और स्पेशली इन द कॉलन। कॉलन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं बेटा, ठीक है, कॉलन लार्ज इंटेस्टाइन होती है। देखो ये रही फिगर, ठीक है, समझ आ गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये रेक्टम वगैरह, ठीक है। अब देखो दैट कैन लीड टू सीवियर डायरिया, ठीक है। सीवियर डायरिया जब हो जाता है तो क्या निकलता है उसमें से आपको, ठीक है, नस के थ्रू क्या निकलता है, म्यूकस निकलेगा और ब्लड भी निकलता है, बहुत बार, कई बार ब्लड भी निकलता है, ठीक है। और ये किससे होता है, ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है बेटा, मोस्टली बैक्टीरिया के थ्रू ही होता है। तो यहां पर समझ में आ गया, आप तो इसको एक नहीं समझोगे, है डायरिया और डिसेंट्री, ठीक है, दस्त और पेचिस एक नहीं होता है, उनमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो क्या अंतर होता है वो समझ गए, ठीक है, चले आगे। तो इसको नोट करो और चलो। अब देखो बेटा, ये है आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है, लास्ट तो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लो। देखो बेटा, अगर कोई इंसान, ठीक है, खांसता है, कोई बीमारी अगर उसे होती है, तो क्या है, देखो हमारे अंदर की जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है, जो हमारे अंदर का इम्यून सिस्टम है, वो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। देखो लेकिन इफ अवर इम्यून सिस्टम इज वीक, अगर हमारा इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है, वीक है, और वी डू नॉट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज, सो वी नीड टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम जर्म्स, दैट इज व्हाई वी टेक मेडिसिन। मतलब अगर हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि उनसे लड़ पाए, तो हमें क्या चाहिए, गोलियां चाहिए, ठीक है। अब वो गोलियां हमें बाहर से मिलती है, हम इनटेक करते हैं, और उसके बाद वो बीमारी को ठीक करता है, ठीक है, समझ में आया। लेकिन 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 इन वायरल कंडीशन, अगर आपको जो वायरल होता है तो क्या होता है, देखो इन दिस कंडीशन जो वायरल होता है वो बहुत तेजी से फैलता है और बहुत चालाक होता है, बहुत चालाक होता है, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन व्हेन वी टेक मेडिसिन, एंटीबायोटिक जो भी लेते हैं, एंटीबायोटिक, तो सो द जर्म सेल कवर इटसेल्फ इन ए शील्ड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। मतलब एंटीबायोटिक वायरल, अगर आपको कोई फीवर है तो उन पर काम नहीं करती है एंटीबायोटिक, ये ध्यान रखना, एंटीबायोटिक उन पर काम नहीं करती है। तो कुछ एंटीवायरल मेडिसिन आती हैं, ठीक है, या तो उनको, ठीक है, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा इम्यूनाइजेशन, या फिर अगर वैक्सीन लगाते हैं, क्या वैक्सीन अगर लगाते हैं तो भी वो इसमें कारगर होती है। अब वैक्सीन क्या है, जैसे पोलियो ड्रॉप है, ठीक है, पोलियो ड्रॉप क्या है, एक वैक्सीन है, क्या है वो, एक तरीके से वैक्सीन मान लो। अब इसमें क्या होता है कि पोलियो ड्रॉप में पोलियो वायरस जो होते हैं, वो वायरस जो होते हैं वही डोरमेंट स्टेज, मतलब एकदम वीक पोजीशन में आपकी बॉडी के अंदर डाल दी जाते हैं। अब ये समझ लो कि कोई इंसान है, आपको पता पावरफुल है, मगर आगे दारू पी के आ गया, क्या बोल रहा हूं, दारू पी के आ गया, आपको पता है ऐसे लड़खड़ा रहा है ये, तो आपको लगा आज तो फूट
मैं इसको आज तो बहुत मारूंगा। तो अब क्या करते हो, उसको मार देते हो। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, जो इम्यून सिस्टम है, वो क्या करता है, उनको किल कर देता है। और उसके लिए उनको ऐसा लगता है कि अब ये दोबारा भी आएंगे, तो ऑलरेडी अपने सोल्जर्स को तैयार कर लेता है कि अगर ऐसा कुछ आए तो आते ही हमें पहले किल कर देना है। तो इसी तरीके से हम बच जाते हैं, इसी तरीके से हम आगे, हमें वो बीमारी होती नहीं। क्यों? जैसे घुसेगी पकड़ के कूट देंगे। समझ में आया? क्यों? क्योंकि उनको अब ये हो गया कि हाँ ये लोग आ सकते हैं। तो डोरमेंट स्टेज में इसलिए डाला ताकि वो इतने स्ट्रांग ना हो कि वो पहले ही काम करे, वरना हमारा काम हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, नोट करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।